योग वशिष्ठ उत्पत्ति प्रकरण का यह छठा सर्ग है। यहाँ श्री वशिष्ठ जी राम जी को ज्ञान से आत्मा की प्राप्ति होती है, कर्मों से नहीं। इसलिए ज्ञान प्राप्ति के जो मुख्य उपाय हैं वह उनके प्रयत्न और क्रम का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। वशिष्ठ जी राम जी से कहते हैं, वत्स, देवों के देव इस परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति ज्ञान से ही हो सकती है। कर्मानुष्ठान से उत्पन्न क्लेशों से इसकी प्राप्ति कदापि हो नहीं सकती। ब्रह्म की प्राप्ति में ज्ञान रूपी अनुष्ठान का ही उपयोग है। ज्ञान से अतिरिक्त कर्म आदि का उपयोग नहीं है। मरुस्थल में मरीचिका में जल भ्रम की निवृत्ति कोटि कोटि कर्म करने पर भी नहीं हो सकती। एकमात्र ज्ञान ही उसकी निवृत्ति में कारण देखा गया है। परमात्मा दूर भी नहीं है, नज़दीक भी नहीं है, सुलभ भी नहीं है, दुर्लभ भी नहीं है और दुर्गम स्थान में स्थित भी नहीं है, किंतु विस्मृत स्वर्णहार की नाई ज्ञान रूप कौशल से अपने ही शरीर में प्राप्त होता है। परमात्मा की प्राप्ति में तपस्या, दान, व्रत आदि तनिक भी सहायता नहीं करते। केवल स्वरूप में विश्रांति को छोड़कर उसकी प्राप्ति में और कुछ भी साधन नहीं है। तब यहाँ कोई शंका करे कि परमात्मा की प्राप्ति में साधनभूत ज्ञान सर्वथा कर्म निरपेक्ष कैसे हुआ, तो इस पर कहते हैं कि साधु समागम तथा सत्य शास्त्रों के अभ्यास में तत्पर होना ही पर ब्रह्म की प्राप्ति में हेतु है। कारण कि अज्ञान जाल का उत्पादक नित्य सिद्ध ब्रह्म जब चरम साक्षात्कार वृत्ति में आरूढ़ होता है तब वह ज्ञान जाल का नाशक होता है। उससे अतिरिक्त अन्य कुछ भी उसका बाधक नहीं होता। यदि कोई शंका करे कि तब तो दुख की निवृत्ति में अथवा जीवन मुक्त में अन्य साधन होंगे, इस पर कहते हैं यह परमात्मा सत्य ही है। केवल इस प्रकार के ज्ञान मात्र से ही जीव को क्लेश नहीं होता और वह जीवन मुक्ति को प्राप्त होता है। गुरुवर रामचंद्र जी बोलते हैं यहाँ पे वशिष्ठ जी को कि गुरुवर, स्वरूप भूत इस आत्मा के केवल ज्ञात होने से क्लेशदायक जन्म मरण आदि उपद्रव फिर कभी नहीं होते हैं। यह महान देवादिदेव किस उपाय से अति शीघ्र प्राप्त होता है? यदि कहिए ज्ञान से प्राप्त होता है तो कृपया बतलाए कि वह ज्ञान किस दुष्कर तप से अथवा कितने प्रचुर क्लेश से प्राप्त होता है। यहाँ राम जी वशिष्ठ जी से ज्ञान प्राप्ति के द्वारा कैसे परमात्मा स्वरूप में स्थिति किया जाए और उनके विचार से कि वह कितना कष्टकारी है या दुष्कर है, इसके निमित्त वशिष्ठ जी से प्रश्न कर रहे हैं। तो यहाँ वशिष्ठ जी कहते हैं कि राघव, वेदांत श्रवण आदि अपने पौरुष प्रयत्न से विकास को प्राप्त हुआ विवेक से ही उक्त देवादि देव के ज्ञान की प्राप्ति होती है, तप स्नान यज्ञ आदि कर्मों से नहीं। हे रघुवंश तिलक, राग द्वेष अज्ञान क्रोध मद और मात्सर्य का त्याग किए बिना तप दान आदि क्लेशी हैं, वास्तविक साधन नहीं है। क्योंकि चित्त में राग आदि का साम्राज्य रहने पर दूसरे को ठग कर जो धन उपार्जित किया जाता है उसके दान से उसी को फल मिलता है जिसका कि वह धन है। चित्त के राग आदि से उपहत होने पर जो व्रत आदि किया जाता है वह दंभ कहा जाता है, उसका कुछ भी फल नहीं होता। इसलिए पौरुष प्रयत्न से जो मुख्य औषधि का उपार्जन करना चाहिए वह मुख्य औषधि है सत्य शास्त्रों का अभ्यास और सज्जन संगति, जिनसे संसार रूपी व्याधि की निवृत्ति हो जाती है। इस संसार में संपूर्ण दुखों के विनाश की प्राप्ति में केवल एक पौरुष प्रयत्न ही साधन है, उसको छोड़कर दूसरा कोई भी उपाय नहीं हो सकता। हे रामचंद्र जी, अज्ञान की निवृत्ति के लिए अपेक्षित वह पौरुष कैसा है उसे आप सुनिए, जिससे राग द्वेष रूपी विसूचिका सर्वथा निवृत्त हो जाती है। मुमुक्ष पुरुष जिसमें लोक और शास्त्र से किसी प्रकार का विरोध नहीं है, ऐसी यथोक्य आजीविका से संतुष्ट होकर भोग वासना का त्याग किए अपने हितकारिणी और अनुद्विग्नता द्वारा यथासंभव उद्योग से
सर्वप्रथम सज्जन संगति और सतशास्त्र के अभ्यास की शरण लेनी चाहिए। जो पुरुष प्रारब्ध अनुसार जो कुछ पदार्थ मिल गया उससे संतुष्ट रहता है, शास्त्र एवं शिष्टों द्वारा निंदित की उपेक्षा करता है और साधु संगति तथा सत्यशास्त्र के अभ्यास में निरत रहता है, वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। जिस महामती पुरुष ने विचार द्वारा अपने स्वरूप को जान लिया है, उस महापुरुष के ये ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और इंद्र अनुकंपा पात्र होते हैं। श्रुति और स्मृति से प्रतिपादित सदाचार में परिनिष्ठ सज्जन लोग, जिसे साधु कहते हैं, वह यदि ज्ञान, वैराग्य आदि शुभ गुणों से विशिष्ट हो तो वह साधु है। प्रयत्न पूर्वक उसकी शरण लेनी चाहिए। अब यहाँ सत्य शास्त्र कौन से हैं, ऐसी आकांक्षा होने पर कहते हैं कि संपूर्ण विद्याओं में आत्मविद्या मुख्य है। उसकी उत्पत्ति के अनुकूल विचारात्मक वर्णन जिसमें हो वह शास्त्र अर्थात उपनिषद, सूत्र, भाष्य, गीता एवं इनके विवरणात्मक ग्रंथ सत्यशास्त्र कहलाते हैं। उनके विचार से पुरुष मुक्त हो जाता है। अब इसमें कोई शंका करे कि अन्यान्य अनेक उपायों के रहते साधु संगति और सत्यशास्त्र की ही क्यों प्रशंसा करते हैं, तो इस पर कहते हैं वशिष्ठ जी की जैसे निर्मली के चूर्ण के संसर्ग से जल का मैल नष्ट हो जाता है और जैसे योग के अभ्यास से लोगों की बाह्य मनोवृत्तियां विनष्ट हो जाती हैं, वैसे ही सत्यशास्त्र और साधु संगति से उत्पन्न विवेक से विद्या के विरोधी राग, द्वेष आदि सहसा विनष्ट हो जाते हैं। छठा सर्ग यहाँ समाप्त होता है। जय श्री राम।